महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ पार हो गई, लेकिन आज फिर एक हादसे ने इंतजामों पर सवाल उठा दिया। प्रश्न है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है। 17 दिन में दूसरी बार महाकुंभ को लेकर भगदड़ मची। पहले 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी। अब महाकुंभ जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस कदर लोग उमड़े कि 18 लोगों की दबकर भगदड़ में मौत हो गई है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हुआ। महाकुंभ जाने के लिए भारी भीड़ थी। ट्रेन में देरी से प्लेटफॉर्म खचाखच वहां पर भरा हुआ था। ट्रेन में देरी हो रही थी, लोग भरते जा रहे थे। उसी बीच अनाउंसमेंट हुई जिसमें कहा गया कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आई है। अब अपनी ट्रेन का इंतजार छोड़कर लोग उस ट्रेन की तरफ भागे, तभी कुछ लोग गिर गए। जो गिर गए वो दबते चले गए, उठ नहीं पाए। जो ऊपर से जा रहे थे वो कुचलते हुए आगे बढ़ गए। हैरानी यह है कि ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही और खास तौर पर रविवार शनिवार को भारी भीड़ की आशंका थी। फिर रेलवे ने व्यवस्था क्यों नहीं की? जब इतने ज्यादा लोग भर गए थे तो फिर एंट्री पॉइंट को सील क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं चेकिंग करके जिनकी रिजर्वेशन थी या टिकट था उन्हें ही लाया जा रहा था? भारी भीड़ होने के बावजूद हर घंटे अगर 1500 टिकट बिक रहे थे तो किसकी जिम्मेदारी है? कैसे प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग आ गए, कैसे बिना टिकट के अंदर आए? ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रेलवे डीरेल, और ये इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घिर रहे हैं। हालांकि स्थिति उसके बाद नियंत्रित हुई और पल पल की जानकारी वो दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, दिन भर करते रहे। इधर नई दिल्ली में भगदड़ में 18 लोगों की मौत पर सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कैसे टिकट वाले ट्रेन पर चढ़ने के लिए जूझते रहे? क्या सब कुछ भगवान भरोसे था? बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या देश का हर संवेदनशील नागरिक दिल्ली की दुखद घटना के प्रति मर्माहत है। तो अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए जो सम्यक तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में विपक्ष के नेता के द्वारा आरोप प्रत्यारोप, अरे आरोप प्रत्यारोप का समय मिलेगा। अभी कांग्रेस सेवा दल को सेवा में लगाइए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए। लोग जाए भाड़ में। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। देखिए, दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई कारण तो होगा ही दुर्घटना का। अपने आप तो दुर्घटना होती नहीं है, लेकिन इसको फेलियर कह देना, ये उन लोग से जरा एक सवाल पूछिए कि 13 जनवरी से महाकुंभ चल रहा है। इसी तरह से भीड़ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेशन से आ रही है। आप लोगों ने कटिहार को दिखाया, दानापुर दिखाया, पटना दिखाया, कानपुर दिखाया, हर जगह मैनेज हुआ। एक जगह घटना हुई, जिसका मतलब फेलियर नहीं है, चूक है, मानवीय चूक है, और इसमें भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं और एसके विज फॉर्मर रेलवे बोर्ड मेंबर है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, और डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के भी जुड़ेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजय आलोक जी मौत का प्लेटफॉर्म बन गया। 18 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं।
ये जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? एंट्री पॉइंट पर उन्हें ही जाने दिया जाए जिनके पास टिकट है? ये किसको चेक करना था? इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, अब लोगों की एंट्री रोकी जाए, ये किसको सुनिश्चित करना था? अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अनाउंसमेंट्स हो रहा था तो क्राउड मैनेजमेंट वहां पर करना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये निश्चित तौर से रेलवे की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी थी। और दूसरी बात कि सैटरडे को ऑलरेडी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से चलाई जा रही थी। एंटिसिपेशन नहीं हुआ कि क्राउड इतना बढ़ जाएगा, और क्राउड बढ़ने के कारण से भी ज्यादा ये आपाधापी जो हुई कि एक ट्रेन जो डिलेड थी उसके चक्कर में स्पेशल ट्रेन जाने वाली थी, तो लोगों को लगा कि पहले इससे चले जाएंगे, इसलिए लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 14 पे आने लगे। उसी के क्रम में नीचे उतरने में जो जितनी जानकारी हमें मिली है और आपको भी मिली है, आधी रात में वहीं पे थी, उसमें नीचे उतरने में जो आपाधापी मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जो गिरा तो उठ नहीं पाया। 15-20 मिनट के अंदर आरपीएफ और जीआरपी वगैरह सब ने मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल किया, लेकिन तब तक हम लूज कर चुके थे, हम 18 बहुमूल्य जिंदगियां लूज कर चुके थे। देखिए अंजना जी, ये मानते हैं कि ये मानवीय चूक है, इसके लिए घटना की बिल्कुल इंक्वायरी भी हो रही है, 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये चूक हमारी है, लेकिन मानवीय चूक है, और इस पर अब अफसोस के अलावा और कर क्या सकते हैं? अब यही कर सकते हैं कि आगे भविष्य में अभी 13 दिन कुंभ के और बचे हुए, एक वीकेंड और आने वाला है, एक शाही स्नान अभी शिवरात्रि का और आने वाला है। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पहले हम कुछ स्टेशन पे लगा रहे थे, जैसे हमने कल रोहतास में देखा, हमने बिहार के समस्तीपुर में देखा, मुजफ्फरपुर में देखा, कटिहार में लोग डंडे से एक दूसरे को मार रहे थे अंदर घुसने के लिए। तो ये तमाम चीजों की एक आप सोचिए कि इसका स्केल कितना बड़ा हो चुका है। 50 करोड़ से लोग ऊपर दर्शन कर चुके हैं, जो बचे हुए वो चाहते हैं कि हम दर्शन कर लें। तो हर स्टेशन पे अप्रत्याशित भीड़, अप्रत्याशित मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब उसके तहत देखते हुए सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सारे चेंज करने की जरूरत है, जिसमें निश्चित तौर पे रेल मंत्रालय हर स्टेशन पे अब इसको तय कर रहा है, सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में फिर ना हो। ये दूसरी घटना हो गई, और ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दूसरी बार ये घटना हो गई है। बिल्कुल, और देखिए चेक पॉइंट्स जो है ना वो अनदेखी हो रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई, जो मुझे भी प्लेटफॉर्म पर समझ में आया। एक बार तस्वीरें चारों जो हम लोग दिन भर आज दिखाते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोहतास हो, सतना हो, कोई खिड़की से खुल रहा है, कोई रेलवे ट्रैक पर चला गया है, भारी भीड़ है, बच्चों को कंधों पर लेकर लोग बढ़ रहे हैं, सामान भी हाथ में है, स्थितियां बहुत मतलब अनियंत्रित पूरे दिन में रही हैं, और तमाम लोग वीकेंड पर आ रहे हैं। वीकेंड पर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उसमें कमी हुई, और उसी वजह से इस तरह की घटना घटी है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, स्थिति को उसके बाद नियंत्रित किया गया, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज सील कर दिया गया है। ऐसे में एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहले तो मैं मेरे पार्टी की तरफ से और मेरे तरफ से संवेदनाएं, गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं जिनकी भी मौतें हुई है। और दूसरी बात ऐसी है कि विपक्ष सकारात्मक है, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का काम है सच्चाई सामने लाना, क्योंकि ये सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है। जिंदगी भर दुख और जिंदगी के बाद भी दुख देने का काम अगर किसी सरकार ने किया होगा 70 साल में, तो उसका नाम है भाजपा सरकार, जिसका नेतृत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के पास में है। इनका टारगेट था 40-45 करोड़ लोग जो है वो कुंभ में आएंगे। जब आपको ये पता था तो ये भी पता होना चाहिए था कि कितने ट्रेन में आ रहे हैं, कितने ट्रेन में आ सकते हैं, कितने हवाई जहाज से आ सकते हैं, कितने रोड से आ सकते हैं। तो ये आपको पता नहीं था, ये एसओपी आपने की नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप टोल नंबर भी नहीं देते हो, एक ऐसा नंबर नहीं जनरेट करते हो जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से चलती आ रही है। कुछ भी हादसा होने के बाद लोगों को अपने परिजनों की जानकारी, कोई अस्पताल में है, किसी का देहांत हो गया, किसी की मौत हो गई, तो ये सब बताने के लिए इन्होंने एक नंबर जो है वो भी कल तक जारी नहीं किया था। ये इनकी पहली गलती है, गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया, ये छुपाने की कोशिश होती है। प्लेटफॉर्म सील किया गया, प्लेटफॉर्म को साफ किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि कुछ नहीं हुआ है। एलजी का भी ट्वीट इन्होंने, एलजी का ट्वीट जो है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। एक भगदड़ हुई थी, देखो छुपाने की कोशिश कैसी हुई थी। कुंभ में, प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 1-2 भगदड़ हुई थी, बताई गई, एक वहां पे मौतें छुपाई गई, बाद में परिजन सामने आकर बता रहे हमारे पिताजी की लाश हमारे सामने ले गए, और बाद में बताया कि हमारे पास लाश ही आई नहीं है। अलग अलग ऐसे दुखदायक खबरें आ रही है। ये सरकार जो छुपाने की कोशिश करती है और तकलीफ देती है, तो ये कोविड से चल रहा है। कोविड में गंगा मैया को इन्होंने लाशों से जो है पूरा भर दिया था, इसके बाद किनारे को लाशों से भर दिया इन्होंने, और जो भगदड़ देख रहे हैं बार बार पता चल रहा था ये हो रहा है, उसके बावजूद भी अनाउंसमेंट ऐसा करने से
क्या हो अजय जी, भगदड़ हो सकती पॉइंटेड है, सवाल है ये उनके। जानकारी इनको नहीं पॉइंटेड थी, ऐसा सवाल। मानना कहां जो तक सही है? विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि आंकड़े छिपाए जाते हैं, जानकारी छिपाई जाती है। जब मौनी अमावस्या के दिन भी भगदड़ मची, मरने वालों की पहली बार संख्या हमें 16 घंटे 17 घंटे बाद दी गई थी, ऐसा क्यों? देखिए अंजना जी, राजनीति का विकृत चेहरा ये सामने आप देखिए, ये आपके सामने राजनीति का विकृत चेहरा है जो अतुल लौंडे पाटिल दिखा रहे हैं। इनको बड़ी सहानुभूति है मरने वाले से। कल रात में ये घटना हुई, 1 बजे रात से आप कवर कर रही हैं, 2 बजे रात से एलजी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घूम घूम के हॉस्पिटल में लोगों को देख रहे हैं। एक कांग्रेसी दिखा आपको? सुबह राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, अस्पताल में दिखी क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या अतुल लौंडे पाटिल या इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष? एक कांग्रेसी दिखा और यहां पे बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोविड की बातें कर रही है। मोविड कहते थे ना, कोविड के समय ये मोविड कह के मजाक उड़ाते थे। वैक्सीन लेने के लिए फॉरेन की वैक्सीन का वकालत करते थे। ये कहते थे और अखिलेश यादव कहते थे कि ये इंडिया वाली वैक्सीन मत लेना। इनका विकृत चेहरा है, इनको कोई संवेदना नहीं है, एक पैसा संवेदना नहीं है, ना मारे जाने वालों के लिए और ना घायल के लिए। अरे गिद्ध हमने भी देखे हैं, आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे हैं। ये राजनीतिक गिद्ध है, मौके का इंतजार करते हैं, लाशों पे खाली राजनीति करनी है। मतलब शर्म करना चाहिए। अभी सुना ना क्या कहा जेडीयू वाले ने कि सेवा दल को लगाइए सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा दल बचेगा तब ना, सेवा की भावना ही नहीं है। अरे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था देखिए, 50 करोड़ से लोग ऊपर जा रहे हैं, 350 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रोज चलाई जा रही है, 9 स्टेशन फंक्शनिंग वहां पे किए गए हैं। और आप इस हादसे को अपनी राजनीति रोटी का तवा बना लिया आपने गर्म करने के लिए। आपको संवेदना नहीं है, मत रहिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो चुप रहिए। आग लगाने की और उन लोगों की भावनाओं को और आहत करने की कोशिश मत कीजिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। हम अपनी व्यवस्था जानते हैं और हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना जानते हैं। अतुल जी, आपकी तरह नहीं है हम कि किसी जिम्मेदारी हुआ तो हुआ। हम लोग आपकी तरह नहीं है, हुआ तो इनको हुआ। शर्म नहीं आती, अजय आलोक जी को शर्म नहीं आती, इनके नेताओं को तो 2 पैसे की शर्म नहीं है, 2 कौड़ी की इज्जत बची नहीं इनकी पूरे विश्व में। मुझे बताइए, कहते कि वहां राहुल जी ने जाना चाहिए, वहां प्रियंका जी ने जाना चाहिए, वहां हम लोगों ने जाना चाहिए, यानी और वहां पर भीड़ हो और भगदड़ मचने की परिस्थितियां निर्माण हो। इसका मतलब स्पष्ट तरीके से दिखता है इन्हें ना अकल है, ना समझ है, ना गवर्नेंस इनके बस की बात है। मैं इनको कह रहा हूं कि ये छुपाते, तो आंकड़े छुपाने से क्या होता है अंजना जी? किसी घर का मुखिया किसी घर का करता धरता जब जाता है तो उसके जाने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की गलती से जो मौतें होती है उनके परिवार के पीछे खड़े रहने की, या छुपाते हैं। इन्होंने 4 लाख देने क्यों नहीं दिए कोविड के मृतकों को? क्योंकि सही संख्या दुनिया के सामने आ जाएगी और फिर शर्म से गर्दन झुक जाएगी। वो तो हमने देखा है, अदानी के सवाल पे पूछा इस देश के प्रधानमंत्री को तो गर्दन कैसे झुक गई थी। इन्हें शर्म नहीं आती है कि बार बार आंकड़े छुपाते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। जेसीबी से हमने लाशों को उठाते हुए कई सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं, इसके बाद में भी ये बार बार घटनाएं होती है, तो इन्हें शर्म नहीं आती है? 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, इनको पता था, तो एसओपी क्यों क्रिएट नहीं की गई? रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आ सकते हैं, रेलवे कितने आ सकती है, स्पेशल ट्रेन कितनी छूट सकती है, अनाउंसमेंट की एसओपी क्या होनी चाहिए? अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने के बाद लोग कैसे वहां से मूव करेंगे, इसकी एसओपी पहले बनी नहीं क्या? 40-50 करोड़ लोग, जहां 2.5 करोड़ लोग जो है पूरे ट्रेन में घूमते हैं पूरे देश में, उसमें के 90 लाख मेरे बॉम्बे शहर में जाते हैं लोकल्स में। तो आपने उसकी एसओपी नहीं बनाई, आपने कहीं से सबक नहीं सीखा, और लोगों के मौत के बाद जो छुपाने का तांडव आप जो करते हो ना, तो ये देश की जनता जान चुकी है।